दो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के जो हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं उनमें से एक है ट्रिपल ए यानी कि एंगल एंगल एंगल। तो ये थ्योरम इसी क्राइटेरिया पे बेस्ड है कि अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हों, यानी कि जैसे एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर हो, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो और ये एंगल सी जो है ये एंगल एफ के बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये आपस में सिमिलर होंगी। ये ट्रिपल ए क्राइटेरिया है ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी का, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं ये बता देता हूं कि ट्रिपल ए या डबल ए ये एक तरह से एक ही क्राइटेरिया होता है। कैसे? अगर मान लो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए एंगल डी के बराबर और एंगल बी एंगल ई के बराबर, सिर्फ ये दो ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें बराबर गिवन हो, तो एंगल सी एंगल एफ के बराबर तो होगा ही होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम 180 होता है और इसके भी तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये अगर इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो डेफिनेटली ये इसके बराबर होगा ही होगा। तो डबल ए बोल दो या ट्रिपल ए बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, अब ये थ्योरम क्या कहती है? इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर हमें गिवन है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो हमें ये प्रूव करना है कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी कि ए बी ओवर डी ई, ए सी ओवर डी एफ और बी सी ओवर ई एफ, ये रेशोज़ आपस में बराबर होंगी, ये हमें प्रूव करना है। एंड हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इवेंचुअली ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। देखो, ट्रायंगल सिमिलर होने का फंडा क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो और रेशो साइड्स की जो है वो भी आपस में बराबर हो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। गिवन मुझे क्या है कि एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एंड एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। अब देखो, आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ कॉन्ग्रुएंट क्यों लिखता हूँ एंगल के लिए, ठीक है। मुझे बहुत बार क्वेरीज आती हैं कि मैं एंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों लिख देता हूँ, इक्वल क्यों नहीं लिखता। तो देखो, मैं इनको कॉन्ग्रुएंट क्यों लिखता हूँ, इसके बारे में आपको जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देख लेना। मैं इक्वल लिख सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन उससे बेहतर टर्म है कॉन्ग्रुएंट, और क्यों होती है उसका मैंने लिंक दिया, आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ ये है कि ए बी ओवर डी ई इज़ इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ इज़ इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ, ये हमें प्रूव करना है। एंड साथ में हमें ये प्रूव करना है एंड ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये सिमिलैरिटी का साइन होता है। तो अब हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। अब देखो, मेरे पास ना दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि ये ट्रायंगल बिल्कुल इसके बराबर है, ठीक है, कि जितनी ए बी है उतनी डी ई है, जितनी ए सी है उतनी डी एफ है, जितनी बी सी है उतनी ई एफ है। अगर तो ऐसा हो तो ट्रायंगल्स वैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो सिमिलर होंगी, ठीक है। तो हम ये वाला केस नहीं लेते, हम मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल छोटी है, ये ट्रायंगल बड़ी है। ओके, अगर ये ट्रायंगल छोटी है साइज़ में और ये बड़ी है साइज़ में, तो डेफिनेटली ये ए बी के बराबर की लेंथ मैं यहाँ पे काट सकता हूँ डी ई में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने एक पॉइंट लगा लिया यहाँ पे डी ई एफ, इसको जी मान लो, ठीक है। और जितना ए सी है इतना मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ जी एच, ठीक है। और बाद में जी और एच को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल और बना ली डी जी एच, ठीक है। अब मेरा सबसे पहला काम क्या है कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल और ये जो छोटी ट्रायंगल मैंने काटी है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। पहला काम मुझे ये करना है। देखो, ये साइड इसके बराबर है, मैंने खुद ही डी जी इतना काटा है जितना ए बी है, ठीक है। और ये जो साइड है ये इसके बराबर है, क्योंकि डी एच हमने उतना काटा है जितना ए सी है। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। ये मुझे पहले गिवन है कि एंगल ए और एंगल डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है।
तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन की है, तो पहले मैं उसके बारे में लिख देता हूँ, और वो है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट जी एच सच दैट ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, डी जी के, एंड ए सी जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरा, ये हो गया डी एच के। ठीक है, तो ये मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर ली। अब देखो मैं यहाँ पे फिर से कॉन्ग्रुएंसी का ही सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इक्वल टू साइन डाल सकते हो एग्जाम में, दैट्स ओके, लेकिन मैं इसी सिंबल को प्रेफर करता हूँ। क्यों करता हूँ उसका मैंने लिंक दिया था, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ के लिए सबसे पहले जैसे मैंने अभी अभी बताया कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी जी एच, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी ये कॉन्ग्रुएंट है डी जी के। ठीक है, ये क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, ठीक है, फिर एंगल ए ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन था। और तीसरा ए सी ये कॉन्ग्रुएंट है डी एच के, ये भी क्यों हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने खुद ही एच पॉइंट इतने डिस्टेंस पे लगाया था। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया, साइड, एंगल और साइड। सो बाय एस ए एस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यानी कि ये जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा और ये जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज बाय सी पी सी टी सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, इसको मैं सी पी सी टी सी क्यों बोलता हूँ, सी पी सी टी क्यों नहीं बोलता, इसके बारे में भी अगर ज़्यादा जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लेना। तो बाय सी पी सी टी सी हमारे पास क्या आ गया कि एंगल बी जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल डी जी एच। डी जी एच, मैं डी जी एच इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जी के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, तो इसलिए मैं स्पेशली इसको डी जी एच लिख रहा हूँ। ठीक है, और एंगल सी जो है ये किसके बराबर हो गया, इनफैक्ट कॉन्ग्रुएंट लिखना चाहिए मुझे, ये हो गया एंगल डी एच जी के, डी एच जी इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें से हमें एक ही एंगल चाहिए, दो वैसे चाहिए भी नहीं। देखो अब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, लेकिन ये एंगल और ये एंगल भी बराबर थे। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर था, ये एंगल इसके बराबर था, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए, राइट। और सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सी ये जो एंगल है ये इसके बराबर है और ये एंगल इसके भी बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो अब मैं इनमें से कोई भी एक यूज़ कर लेता हूँ। सो अब मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी जी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, बिकॉज एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। ये हमें क्या था, ये हमें गिवन है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि एंगल बी और एंगल ई आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन थे, तो इसलिए ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कंक्लूड करूँगा, अब देखो ये मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हों तो ये लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इससे मैं ये कंक्लूड करूँगा कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, राइट। ये हो जाएगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ओके, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज मैं सीधा लिख देता हूँ कि जी एच ये जो लाइन सेगमेंट है इट इज़ पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हों तो लाइंस जो हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब आप इस ट्रायंगल को देखो, डी ई एफ को देखो, डी ई एफ के अंदर ये लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर एक लाइन जो किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो और उसकी बाकी दोनों साइड्स को कहीं कहीं इंटरसेक्ट करती हो,
तो उसको बराबर की रेशो में डिवाइड करती है। ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पढ़ा था। तो यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज डी जी ओवर जी ई इज इक्वल टू डी एच ओवर एच एफ, राइट, बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूँ हमने किया क्या क्या। अभी देखो, ये जो साइड थी इसके बराबर की यहाँ साइड काटी, ये जो साइड थी इसके बराबर की यहाँ साइड काटी, और उसके बाद इस ट्रायंगल को इसकी इस छोटी वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सारे बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो इवेंचुअली ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अगर ये एंगल इसके बराबर हो गया तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में पैरेलल लाइंस हो गई। तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो वहाँ से हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दी कि दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस। इतना आ गया। ठीक है, लेकिन अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए दिस ओवर दिस एंड दिस ओवर दिस। तो वो करना बड़ा आसान है। उसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे जैसे जी ई, ये नीचे जी ई आया और इधर एच एफ आया, एच एफ आया, तो एच एफ में मुझे डी एच ऐड करना है और जी ई में मुझे डी जी ऐड करना है, और वो हमने पहले भी एक बार कर रखा है। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो इनको इन्वर्ट कर दो, तो इसको मैं जी ई ओवर डी जी लिख सकता हूँ इज़ इक्वल टू एच एफ ओवर डी एच। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, दोनों को उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं दोनों तरफ 1 ऐड करता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ जी ई ओवर डी जी प्लस 1 इज इक्वल टू एच एफ ओवर डी एच प्लस 1। ठीक है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूंगा तो उससे होगा क्या, ये डी जी ऊपर आ जाएगा जी ई प्लस डी जी इज इक्वल टू डी एच, इधर एलसीएम आया, ऊपर आ जाएगा एच एफ प्लस डी एच, जी ई डी जी, जी ई डी जी टोटल कितना हो गया डी ई। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज ये हो गया डी ई ओवर डी जी इज इक्वल टू एच एफ और डी एच, एच एफ और डी एच ये टोटल मिला के कितना हो गया डी एफ। ठीक है, तो ये हो गया डी एफ ओवर डी एच। इसका मुझे फ़ायदा क्या है, इसका मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे ये पता है कि डी जी ए बी के बराबर है और डी एच वो ए सी के बराबर है। ठीक है, तो अब इन दोनों की जगह मैं इनको डाल देता हूँ और देखता हूँ मेरे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ डी ई ओवर डी जी की जगह मैं ए बी लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपस में बराबर हैं। और यहाँ हो गया डी एफ ओवर डी एच की जगह मैं ए सी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चाहे इसको ऐसे छोड़ दो, चाहे आप उल्टा करके लिख लो कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, यानी कि दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस। तो दो साइड्स को हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में बराबर है। ठीक है, दिस साइड ओवर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड ओवर दिस साइड, ये हो गया। अब आगे हम सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कि ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ, बी सी ओवर ई एफ, और फ्रॉम 1 and 2 ये मैं बताता हूँ अभी आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है। फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी ए बी ओवर डी ई, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ। और यही हमें प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में सेम रेशो में होती हैं। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। और उसके बाद दोनों ट्रायंगल्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले ही बराबर हैं, साइड्स इक्वल रेशो में हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, हेंस प्रूव्ड। अब ये कैसे आया ये मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूँ। देखो, जैसे हमने यहाँ पे इस तरफ से जितना ए बी था उतना डी जी काटा, जितना ए सी था उतना डी एच काटा। अगर इसकी बजाय मैं ऐसे करता कि जितना बी सी है उतना मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता, ठीक है,
ए बी है उतना मैं यहाँ से एक पॉइंट लेता ये, और मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता, ठीक है, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता यहाँ पे, तो क्या होता, तो मैं इस ट्रायंगल को, ये जो मेरी ट्रायंगल बनती, मैं इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता पहले, तो वहाँ से मेरे पास क्या आ जाता, दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, राइट। तो सिमिलरली, इसीलिए मैंने लिखा सिमिलरली, तो आपको ये चीज़ दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार प्रूव कर दिया। इधर आपने जब एक लाइन ये वाली ड्रॉ की थी, तो ये लाइन ड्रॉ करके आपने दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस प्रूव किया। सिमिलरली अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूँ तो दिस ओवर दिस विल बी इक्वल टू दिस ओवर दिस, तो इसलिए हमने इसका रिजल्ट जो है उसको डायरेक्ट यूज़ कर लिया। ओके, सो आई नो ये थ्योरम थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन इसको एक दो बार देखोगे तो ये समझ में आ जाएगी, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।